इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी तो नमस्कार, आ गए हैं आज का एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो में आज सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा कि किस तरीके से माइंड कंट्रोल किया जाता है गैम्बलिंग करते टाइम। देखिए दोस्तों, 95% लोग जो लॉस करते हैं, आप सभी जानते हैं, माइंड को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो सब प्रकार का प्लानिंग बनाते हैं, उनके पास अनुभव होता है, उनके पास कैपिटल होता है, लेकिन उनके पास माइंड कंट्रोल नहीं होता। और बहुत सारे भाई लोग का कहना है कि सर माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा कठिन है और ये नामुमकिन के समान है और ये हो भी नहीं सकता। तो एक बात सही है दोस्तों कि माइंड कंट्रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करे बिना आप कभी भी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी गया हुआ आपका अमाउंट है वो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ का? माइंड कंट्रोल का। आप माइंड कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका गया हुआ जो कुछ भी है वो सब का सब धीरे धीरे वापस आ जाएगा। लेकिन माइंड कंट्रोल किया कैसे जाता है ना? माइंड कंट्रोल का ज़रूरत कब पड़ता है? देखिए दोस्तों, जब हम गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते समय हमारा जो भी कैपिटल होता है वो हम खेलने लगते हैं और खेलते खेलते कहीं ना कहीं हम लॉस कर देते हैं और लॉस कर देने के कारण हम जो है होपलेस हो जाते हैं, बहुत ही लूजिंग माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम लॉस रिकवरी के ट्रैप में फंस जाते हैं और हमारे माइंड में जो हम कर्ज लिए रहते हैं, जो हम ईएमआई भर रहे होते हैं, फैमिली का प्रेशर जो होता है और हमारा हाई एक्सपेक्टेशंस, हमारे सपने, हमारे विजुअलाइजेशंस जितने भी हम किए रहते हैं वो हमारे माइंड में एक एक करके घूमते रहते हैं, जो हमको कंट्रोल करने नहीं देते और हमको अपने आप पर नियंत्रण करने नहीं देते। इसी कारण से हम गैम्बलिंग में लॉस करते हैं। एक बात याद रख लीजिए, गैम्बलिंग में अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण होता है माइंड कंट्रोल का, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 10 दिन प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन हम उस चीज़ को लंबे टाइम तक कर सके ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको जो रिजल्ट आता है वो लंबे टाइम तक आता है। देखिए, ये जो है 1-2 दिन 10 दिन या महीने भर का गेम नहीं होता है, आपको लॉन्ग टर्म लंबे टाइम तक करना है, तब आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। और लंबे टाइम तक करने के लिए माइंड कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सिंसियर होना पड़ेगा अपने काम को लेके, आपको आपके अंदर पेशेंस के साथ साथ आपके अंदर होनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है अपने काम को लेके, अगर आप ईमानदार नहीं हैं और केवल पैसा कमाना चाहते हैं, बस पैसा कमाना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, फैमिली के सपने को पूरा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना, तो केवल सपने देखने से नहीं होगा, उसके पीछे जो मेहनत छुपी होती है वो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आज यूट्यूबर लोग बताते हैं या जो प्लस में, वैसे बहुत कम ही लोग प्लस में रहते हैं, लेकिन जो प्लस में है, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉमन आप आदत पाएंगे कि यार वो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते और यहाँ पर जो भी फंसते हैं वो जल्दबाजी के कारण फंसते हैं। तो आप कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, आप पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़िए, प्लानिंग करिए, है ना, मनी मैनेजमेंट करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, जो भी ज़रूरत पड़ता है आपको आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ करिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। कैपिटल, देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहूँगा कैपिटल आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो कर ही लेते हैं, आपके ऊपर हावी होता है जो पास्ट का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपके माइंड पर हावी हो जाता है। आपके लॉसेस, आपके ईएमआई, आपके कर्जे ये आप पर हावी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा आपके अंदर आता है वो जल्दबाजी, जो कम समय में आपको बहुत बड़ा करना है और यही सपने आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे सपनों से कुछ नहीं होता, आप एकदम भाई बोला जाए ना तो आप एकदम रियलिस्टिक होकर काम करिए, तभी कुछ कर पाएंगे। रियलिस्टिक हुए बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रियलिस्टिक बहुत ज़रूरी है होना, समझना पड़ेगा भाई कि जो प्रैक्टिकल है, जो हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करके खेल करना, है ना, और एक्सपेक्टेशंस की ऐसी की तैसी कर दो भाई। देखो यार, पढ़ लिख के एक टीचर साला इतना साल पढ़ाई करता है, डॉक्टर इतने साल कोर्स करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद वो कमा के
कितना पाते हैं। आप सोचिए, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत आसानी से आप उतना कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर लालच आपको ले डूबता है। तो आप कंट्रोल करिए अपने अंदर, अपने कमियों को आप पकड़िए और उसको ओवरकम करिए, तभी आप हो पाएंगे। पेशेंस के बिना और सही माइंडसेट के बिना, सही चीज़ों के बिना, केवल सपने में अगर आप करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सही चीज़ों को करिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को करिए, जो ज़रूरी है उन चीज़ों को करिए। अगर वो चीज़ आप करेंगे तो धीरे धीरे एक एक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो छोड़ देना बहुत अच्छा है भाई। हम गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपके हेल्थ के साथ फाइनेंशियल कंडीशन को भी बिगाड़ देता है। तो सही समय पर निर्णय लीजिए, प्लानिंग है, कंट्रोल है, डिसिप्लिन है तो आगे बढ़िए, नहीं तो रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।